Hello student, I am back with another video. Today we talking about part C supplementary reader in English book of 9th class. In this we talking about Gandhi and a coffee drinker. तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक बेल है उसको प्रेस करके नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नेम है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, मीन्स गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला। इसको लिखा है जी रामचंद्रन जी ने। तो थोड़ा सा हम लोग उन्हीं के बारे में जान लेते हैं पहले। जी रामचंद्रन जी का जन्म 7 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ये गांधी जी के समय के एक बहुत ही अच्छे सोल्जर थे और समाज सुधारक थे। सोशल रिफॉर्मर मीन्स होता है समाज सुधारक। एक टीचर भी थे, बहुत ही अच्छे एक ब्रिलियंट राइटर थे। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं और इनको एक अवार्ड मिला था जिसका टाइटल था देसी कुट्टमा, बेस्ट टीचर के लिए मिला था, जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में इनको दिया गया था। तो अब चलिए हम लोग समरी जान लेते हैं लेसन का कि लेसन में क्या है और गांधी जी और कॉफ़ी ड्रिंकर के बारे में क्या बातें हो रही थी इस लेसन में। गांधी जी एक बहुत ही अच्छे नर्स थे। वो साबरमती आश्रम में स्वयं बीमार व्यक्तियों की देखभाल किया करते थे और लोग हमेशा ये कहते थे, मजाक करते थे कि अगर गांधी जी को देखना है, प्रतिदिन उनसे बात करना है, उनकी हंसी का आनंद लेना है, उठाना है, तो उसे बीमार होना पड़ेगा। मतलब ये था कि अगर गांधी जी को देखना चाहते हैं आप लोग तो सबसे पहले आपको बीमार होकर आना पड़ेगा। गांधी जी प्रतिदिन स्वयं बीमार व्यक्तियों के पास जाते थे और मरीजों के साथ मजाक किया करते थे। जिससे मजाक इसलिए करते थे जिससे उनका दुख जो है या बीमार है वो बीमारी थोड़ा सा और जल्दी से भर जाए। एक बार आश्रम में एक दक्षिण भारत का नवयुवक आता है जो पेचिस डिसेंट्री से पीड़ित रहता है और वह आश्रम के भोजन के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। मतलब ये है कि वो भोजन उसको सूट नहीं करता है क्योंकि वो दक्षिण भारत का है और जो ये आश्रम है साबरमती वो गुजरात में है। तो इसीलिए गुजरात का भोजन अलग है और वहाँ का भोजन अलग है, तो इसी से के साथ वो मतलब सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, उसको समस्याएं होती हैं। तो वो काफ़ी बहुत पसंद करता था। जो लैड था, दक्षिण भारत का नवयुवक था, वो काफ़ी बहुत पसंद करता था, लेकिन आश्रम में इसकी अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे वह पेचिस की बीमारी से मुक्त हो गया था, यानी कि डिसेंट्री से वो ठीक होने लगा था। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ भी कर रहा था, यानी कि वो अच्छा होने लगा था। तो गांधी जी कुछ मिनट के लिए उसके पास आते थे और ये मिनट उसके लिए टॉनिक के समान होता था। जैसा कि गांधी जी सारे बीमार व्यक्तियों के पास जाते थे तो उसके पास भी, इस बच्चे के पास भी आते थे, तो वो खुश होता था क्योंकि गांधी जी हमेशा लोगों के पास जा कर के कुछ जोक्स वगैरह यानी कि मजाक करते थे जिससे वो लोग खुश हो सकें, उनका जो बीमारी है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, दूर हो जाए। और एक दिन बच्चा अपने बिस्तर पर लेटा था तो वो गांधी जी के खड़ाओं की आवाज़ सुनता है। खड़ाऊँ मतलब जैसे चप्पल होता है लकड़ी का, पहले चलता था, गांधी जी उसको अक्सर पहना करते थे। तो गांधी जी प्रवेश करते हैं उसके रूम में और उससे पूछते हैं कि क्या तुम उपमा खाना चाहते हो या थोसई खाना चाहते हो। उपमा और थोसई जो है दक्षिण भारत का प्रिय भोजन में से एक है। गांधी जी यह जानते थे कि वह दक्षिण भारतीय है और दक्षिण भारतीयों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। नवयुवक ने एक कप कॉफ़ी की इच्छा व्यक्त की। नवयुवक जैसा कि जानते हैं आप लोग कि वो बहुत ही कॉफ़ी का बहुत शौकीन था, कॉफ़ी बहुत पसंद थी उसको। तो उसने गांधी जी से कहा कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए। तो गांधी जी ने उससे वादा किया कि उसे एक कप हल्की कॉफ़ी तथा गर्म टोस्ट लेके आएंगे।
उसको ट्रे में भिजवा देंगे। तो गांधी जी की अब कॉफ़ी कैसे व्यवस्था की जाए? गांधी जी का जो कुटिया है वो आश्रम के दूसरी यानी कि अंतिम छोर के साइड में है और नवयुवक सोचता है, कल्पना करता है कि यह उचित समय नहीं है, यह उचित समय नहीं है। रसोई बंद हो गई होगी और बा आश्रम में आराम कर रही होंगी। लेकिन केवल 20 मिनट बाद नवयुवक ने देखा कि वहाँ स्वयं गांधी जी ट्रे में कॉफ़ी तथा टोस्ट लिए हुए खड़े थे। गांधी जी ने कॉफ़ी स्वयं बनाई थी क्योंकि वे बा को परेशान नहीं करना चाहते थे। काफ़ी हल्की किंतु बहुत अच्छी थी। नवयुवक ने अमृत के समान नवयुवक ने अमृत के समान इसे थोड़ा थोड़ा करके पिया। वह भाव विभोर हो गया था। ओवरहेल्म्ड मीन्स होता है भाव विभोर हो जाना। मतलब गांधी जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वो बाघ को परेशान नहीं करना चाहते थे। गांधी जी जब आश्रम में जाते हैं उस बच्चे के यानी कि उस लैड के कॉफ़ी के लिए, तो देखते हैं कि बाघ जो है वो आराम कर रही हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि अब बाघ को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं ही कॉफ़ी बना लूँ। तो गांधी जी उस लैड के लिए, नवयुवक के लिए वो कॉफ़ी खुद प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और फिर वो ले जा कर के उसको देते हैं। और वो जो बच्चा जो है यानी कि जो नवयुवक है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि गांधी जी खुद स्वयं मेरे लिए कॉफ़ी और ये टोस्ट लेके आए हैं। तो वो भाव विभोर हो जाता है, ये सब चीज़ों को देख करके ओवरहेल्म्ड हो जाता है।